हाय स्टूडेंट्स। सीए फाइनल का एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है और उसमें एक पेपर है डायरेक्ट टैक्सेशन का। और स्टूडेंट्स अक्सर इसमें 2 वजह से परेशान रहते हैं। या तो वो कहते हैं कि साहब पेपर इतना वास्ट है कि हमसे सिलेबस रिवाइज़ नहीं हो पाता, और दूसरा है कि कई बार पेपर होते भी अच्छे हैं लेकिन फिर भी मार्क्स नहीं आ पाते। तो ये एक बहुत बिग मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं डीटी के पेपर में, पढ़ते समय भी और लिखते समय भी, जिसकी वजह से मार्क्स नहीं आ पाते या पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पाता। उन रीजंस को मैं डिस्कस करूंगा, साथ में ये बताऊंगा कि इसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और भी ऐसा है यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें। तो सबसे पहला जो बड़ी प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स का जो पढ़ने के लिए मैटर काम में लेते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स को ये डरा दिया जाता है कि डीटी का सिलेबस इतना वास्ट है कि इसको अगर आईसीए के स्टडी मटेरियल से पढ़ेंगे तो वो हम कर ही नहीं पाएंगे। और इसके लिए बच्चे टीचर्स के शॉर्ट नोट्स और उनके बनाए हुए क्वेश्चन बैंक काम में लेते हैं। तो उसका इम्पैक्ट ये होता है कि टीचर्स ने क्या कर रखा है, जितने भी टीचर्स हैं जो काफ़ी बच्चे पढ़ाते हैं, कि आईसीएआई की जो मॉड्यूल आरटीपी, एमटीपी, सजेस्टेड, इन सारे क्वेश्चन बैंक बना रखा है कंपाइल करके। और उन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए जितने जितने प्रोविजंस रिक्वायर्ड है, ऐसी प्रोविजनों के लिए नोट्स बना दिए। अब बच्चे जैसे 500 पेज के नोट्स हो गए, 500-700 पेज के क्वेश्चंस हो गए। अब बच्चों को लगता है यार ये सारे नोट्स में पढ़ लेता हूँ और ये क्वेश्चन कर लेता हूँ तो मैं तो काफ़ी मतलब कोर्स कवर हो गया, यार इसमें से आएगा, इसके बाहर से नहीं आएगा। लेकिन क्योंकि जो आरटीपी, एमटीपी, सेशन या मॉड्यूल में जो क्वेश्चंस कवर्ड है, ये मान लो ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30% प्रोविजंस इसमें कवर होते हैं। 70% प्रोविजंस तो न तो आरटीपी, एमटीपी, न ही सजेस्टेड, न मॉड्यूल इसमें कहीं पे भी कवर नहीं है। तो जब आप लोग ये मैटर पढ़ते हो तो बहुत सारे पॉइंट तो इतने डुप्लीकेट, ट्रिप्लिकेट हो जाते हैं, और बहुत सारी प्रोविजंस जो है वो उसमें कवर ही नहीं होते। इसका इफ़ेक्ट ये आता है कि आईसीएआई किसी टीचर से पूछो तो पेपर बनाएगा नहीं कि साहब आपने क्या दे रखा है, आपने नोट्स में बताओ उससे मैं पेपर बना देता हूँ। वो तो आईसीएआई की मॉड्यूल से बनाएगा, और आईसीएआई की मॉड्यूल में वो बनाएगा तो पुराना क्वेश्चन कोई उठा भी लेता है तो पता चलता है कि साहब 10 एडजस्टमेंट मैंने 4 बार क्लियर, 6 चेंज कर दिए और 6 एडजस्टमेंट वो डाल दिए जो आज तक किसी पेपर में नहीं आए। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ये बच्चे आईसीए के स्टडी मटेरियल से पढ़ने के बजाय दूसरे पढ़ते हैं। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप जो पढ़ो वो आईसीए के स्टडी मटेरियल से पढ़ो। अब आईसीए का स्टडी मटेरियल अगर आपको बड़ा लगता है, पूरा नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप उसमें कम मैटर पढ़ लो, सिलेक्टेड मैटर पढ़ लो, लेकिन पढ़ो आईसीए के स्टडी मटेरियल से। मतलब ये है कि अगर जो चैप्टर्स हैं इस तरीके से तैयार करो कि उस चैप्टर में से जो क्वेश्चन आए वो पूरा हो जाए। फिर आप चाहे 2/3 सिलेबस भी पढ़ लोगे ना, 1/3 इग्नोर कर दोगे तो भी आपका पेपर आराम से अच्छा हो जाएगा। 80-85 मार्क्स तक कवर करने की पोजीशन में आ जाओगे। और ढंग से कवर करने की पोजीशन में आओगे, क्योंकि पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो कोई भी प्रोविज़न उस चैप्टर का छूटेगा नहीं, और नहीं छूटेगा तो पूरा क्वेश्चन कर दोगे। जैसे मान लीजिए बिज़नेस प्रोफेशन का सारी प्रोविज़न पढ़ लिए। अब बिज़नेस प्रोफेशंस का जो बड़ा क्वेश्चन आता है, अब सारे प्रोविज़न आते हैं तो कहीं से भी मतलब आ जाए ना, कोई भी जो क्वेश्चन बनी है नया भी आ गया तो भी आप करने की पोजीशन में आ जाओगे। इसलिए आप लोग पूरा नहीं पढ़ो तो कम पढ़ो। जो वीएसआई का ए और बी कैटेगरी जो चैप्टर आइडेंटिफाइड कर रखा है, उन ए और बी को पढ़ लो, लेकिन जो पढ़ो वो अच्छा पढ़ो। तो उससे क्या होगा कि आपका जो क्वेश्चंस बनेंगे वो पूरे सही होंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो आपके छूट गए वो नहीं होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हर क्वेश्चन में पता चला कि साहब 20% 30% मैटर मेरे को पता, बाकी नहीं पता, तो फिर किसी भी क्वेश्चन में पूरा नहीं होगा तो फिर मार्क्स नहीं मिल पाएँगे। तो एक तो आपका प्रॉब्लम है कि आईसीआई स्टडी मटेरियल नहीं पढ़ते, तो आप आईसीआई स्टडी मटेरियल पढ़ो, पूरा नहीं पढ़ते तो कम पढ़ो, लेकिन पढ़ो उसको ढंग से पढ़ो। दूसरा जो प्रॉब्लम फेस होता है, वो ये होता है कि जब आईसीआई के पेपर आता है और उसमें क्वेश्चन सॉल्यूशन का दे रखा होता है कि ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं, तो बच्चे अक्सर मिस्टेक कर जाते हैं कि कंपटीशन बनाते हैं तो उसमें फिगर काम में ले लेते हैं। लेकिन जो एडजस्टमेंट दे रखे होते हैं, उन एडजस्टमेंट्स के रीज़न भी हमको समझाने पड़ते हैं। तो अगर एडजस्टमेंट विद रीज़न समझा दिया, तो फिर आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। और एडजस्टमेंट विद रीज़न नहीं समझाया तो इसका मतलब है कि आपके आधे मार्क्स पे नहीं आएँगे। यानी उसमें एडजस्टमेंट्स समझाने के मार्क्स भी होते हैं और फिगर लिखने के मार्क्स भी होते हैं। अब चाहे आपने कोई ऐड करो, चाहे लेस करो, चाहे इग्नोर करो, चाहे ज़ीरो एडलेस करो,
लेकिन आपको प्रोविज़न्स भी साथ-साथ में समझाना है, यानी रीज़न समझाना है कि इस रीज़न की वजह से हम इसको अलाउ कर रहे हैं, इस रीज़न की वजह से हम इसको डिसअलाउ कर रहे हैं। और दूसरा स्टेप बाय स्टेप मार्किंग मिलती है, इसलिए अगर मान लो आपको लगता है कि एग्ज़ाम में कुछ पॉइंट लिख नहीं पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, जितने स्टेप लिखोगे उतने मार्क्स आ जाएँगे। इसलिए आप विद रीज़न लिखो और स्टेप बाय स्टेप लिखो। थर्ड जो पॉइंट आता है, बच्चों को जो प्रॉब्लम आता है, वो ये आता है कि बच्चे अक्सर पहले देखते हैं कि यार मैं टफ चैप्टर पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये हमारा वीक है, इसको स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। लेकिन टफ के चक्कर में पढ़ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी ये होती है कि आप ईज़ी से टफ पढ़ो, यानी पढ़ते समय भी ईज़ी से टफ, यानी सबसे ईज़ी चैप्टर लगता है उसको सबसे पहले करो, उसके बाद उससे टफ चैप्टर उसके बाद में करो, उससे टफ को उसके बाद में, मोस्ट टफ को सबके लास्ट में लो। तो अगर ऐसा कोई टफ चैप्टर रह भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, जो लिखते समय भी जो चीज़ें छोटी और ईज़ी हैं उसको पहले लिखें, ईज़ी और बड़ा बाद में लेकर मोस्ट टफ क्वेश्चन सबके लास्ट में लेके आएँ, क्योंकि टफ के चक्कर में अटक गए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ही अटकेगा। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि साहब हमने अगर टफ उठा लिया गलती से और वहाँ अटक गए, पता चलता है कि ईज़ी आने वाले मेरे जो क्वेश्चन है वो भी रह गए। तो ये गलती कभी नहीं होना चाहिए, इसलिए आप लोग हमेशा ईज़ी से टफ चलो। इसके अलावा ये जो लास्ट मोमेंट में ये जो टाइम होता है, वो होता है आपने जो पढ़ रखा है, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट निशान लगा रखा है, जो प्रॉब्लमैटिक चीज़ निशान लगा रखा है, ये टाइम उस चीज़ों को देखने का होता है। लेकिन ये जो टाइम होता है, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन का टाइम भी होता है, क्योंकि अभी ही टीचर्स जो भी हैं, अपनी मार्केटिंग के पर्पज़ से कोई रिवीजन क्लास लगाता है, कोई मैराथन लगाता है, कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देता है, कोई क्या देता है, सारे के सारे डिस्ट्रैक्शन के पॉइंट सब इसी जगह होते हैं। तो ऐसी चीज़ों से आप लोगों को बचना है, क्योंकि अगर कोई रिवीजन क्लास लगा है, तो सब ऊपर-ऊपर की चीज़ें हो रही है, इन डेप्थ चीज़ें या आपकी स्पेशल प्रॉब्लमैटिक चीज़ें हैं, वो चीज़ उसमें नहीं आएगी। या कोई मैराथन में लगाएगा तो ऊपर-ऊपर से होगा, कोई इम्पोर्टेंट चीज़ या जो आप लोगों के लिए प्रॉब्लमैटिक चीज़ है, वो उसमें नहीं आएगी। और ऐसा नहीं होगा तो इसका मतलब आपका पर्पज़ भी सोल्व नहीं होगा। इसलिए आप इन चीज़ों से दूर रहें, और ये जो लास्ट टाइम है, इसमें आपने जो आइडेंटिफाइड पॉइंट कर रखी है, अंडरलाइन कर रखी है, इन्हीं चीज़ों को आप देखें, ज़्यादा चीज़ें नहीं देखें। और एक प्रॉब्लम इसमें जो लास्ट में आती है, ये आती है कि बच्चे अक्सर ये शॉर्ट नोट्स पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद में फिर वो क्लियर नहीं कर पाते, और फिर दोबारा उन्हीं को पढ़ने की कोशिश करते हैं, यार पढ़ा हुआ है और हम इसको पढ़ लेते हैं। तो देखो, इसमें 2 सिचुएशन है, अगर मान लो पहले आप लोगों ने अच्छी तरीके से आपको ये कंसेप्ट आता था, फिर भी इसमें पास नहीं हुए, इसका मतलब इस मैटर में गलती है, इस मैटर से पास नहीं हो सकते, मैटर को चेंज करना ज़रूरी है, चाहे ठीक है, आपका अटेम्प्ट चेंज कर दो, लेकिन मैटर भी चेंज होना ज़रूरी है। और अगर मान लो आपने पहले मैटर को पढ़ ही नहीं रखा, इसकी वजह से कम मार्क्स आए, तो ठीक है, एक बार ट्राई करके देख लो कि इस मैटर से मार्क्स आते हैं कि नहीं आते हैं। लेकिन अल्टीमेटली इन सब चीज़ों के बजाय आईसीएआई पढ़ोगे, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो अल्टीमेटली क्या ध्यान रखना है, आईसीएआई की प्रोविज़न्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए, आईसीएआई के स्टडी मटेरियल से स्टडी करो, और जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें लग रही है, जिसको आपने आइडेंटिफाई कर रखा है, चाहे थ्योरी में हो, चाहे क्वेश्चंस में हो, उसको आप करो। और क्वेश्चन ईज़ी से टफ चलो, यानी सबसे ईज़ी क्वेश्चन पहले और मोस्ट टफ क्वेश्चन सबके लास्ट में, इस तरीके से लेके चलना है। और लास्ट में डिस्ट्रैक्शन नहीं होना बिल्कुल भी, ये मैराथन, रिवीजन क्लास से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे दूर रहना है। ये डिस्ट्रैक्शन आपने हटा लिए, ये कमियाँ दूर कर ली, तो डीटी में आप अच्छे मार्क ला सकते हैं। थैंक यू।